गाड़ी अंदर हो गई है तो अंदर है तो फोटो हाथ लगा लो। मैं खड़ी हूँ। हाथ लगा लो भाभी। पहले तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को मेहनत को देखते हुए मुझे इस टिकट से नवाजा है और यकीनन मैं सभी के इरादों पे खरी उतरूंगी और ये सीट जीत करके कांग्रेस की झोली में डालूंगी। और जो आपने मुझसे सवाल किया, एक तरफ दिल्ली महिला आयोग की सदस्य हैं जिनको कि शर्म नहीं आ रही है देखते हुए कि जब वो गलियों में सड़कों में जा रही हैं तो यहाँ की सड़कों का गलियों का क्या हाल है। मैं माँ हूँ और प्रसव पीड़ा को जानती हूँ, बच्चा पैदा करने का क्या दर्द होता है। तो यहाँ से जब कोई माँ बहन बेटी प्रेग्नेंट हालात में स्कूटर पे बाइक पे या निकलती होगी या रिक्शे पे तो उस बहन का क्या हाल होता होगा। बड़े बुजुर्ग के लिए एम्बुलेंस भी पहुँच नहीं पाती होगी। तो महिला आयोग की सदस्य हैं, मैं उनको शर्म के साथ उनको डूब मरना चाहिए इस बात से कि उन्होंने जाकर के केजरीवाल के कान क्यों नहीं खींचे, दिलीप पांडे के कान क्यों नहीं खींचे अपने विधायक के, कि उन्होंने आज तक इतने साल में यहाँ पे विधायक बनने के बाद में क्या किया है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी से भाग करके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से वो काम नहीं कर रही थी, लगातार वजीराबाद से संगम विहार से शिकायतों का पिटारा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंच रहा था। और जब कांग्रेस पार्टी ने कान खींचे कि काम करो, आपको टिकट दिया है, आपको जिताया है जनता ने, कांग्रेस को जिताया है, तो आपको शर्म आनी चाहिए, आप काम करें। इस डर से वो भागी। एक भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी पार्टी की जरूरत थी, इसीलिए वो वहां गई और जाते ही सिर्फ 1 महीने के अंदर उनका स्टिंग ऑपरेशन हो गया। कैमरे के ऊपर पैसा लेती हुई पकड़ी गई। पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया। निष्कासित करने के बाद में उसी पार्टी ने उनको टिकट दिया। तो आप और मैं हम सब जानते हैं कि वो टिकट कैसे आया होगा, वो टिकट उनको किस तरीके से खरीदा गया है। अगर वो टिकट खरीदा गया है दोनों ही तरफ से, क्योंकि एक दिलीप पांडे की चेली है, उसने अपने कामों पे लीपापोती करवाने के लिए अपनी ही परछाई इलाके में उतारी है ताकि दिलीप पांडे से कोई सवाल ना कर सके। वो झूठ बोल बोल के इन कामों के ऊपर पर्दे डालती जाए। और दूसरी तरफ स्टिंग ऑपरेशन में फंसी हुई कैंडिडेट है। तो दोनों जब अपने जो पैसा दे करके ये टिकट लेकर के आई हैं उसे पहले पूरा करेंगी, तब इलाके के बारे में सोचेंगी। तो मेरा हाथ जोड़ के जनता से विनती है कि दोबारा 5 साल हम इस चीज को ना भुगत पाए। इन्हें इलाके से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। कांग्रेस की ओर घर वापसी की ओर समय आ गया है। धन्यवाद। इतना नज़दीक है तो ये सड़कों का क्या हाल बुरा क्यों है? सड़कों का हाल बुरा, गंदगी है, नालियाँ बड़ी हैं। क्या एक घर बनाते हैं उसमें पैसे कमाए जाते हैं? तो इसमें क्या यही चीज़ है कि एक चीफ मिनिस्टर के पास आदमी काम कराए ना? ये बिल्कुल इसीलिए हमने जो कैंडिडेट खड़ा करा है ये काम करेगी, रात दिन करेगी, मेहनत करेगी। कांग्रेस की अच्छी लीडर है ये। बीजेपी की तरफ दी गई है, वो कांग्रेस में थी, स्टिंग में फंसी। अरे छोड़ो जैसे ये वर्ड आपने यूज़ कर दिया, कांग्रेस में थी तो वहाँ यहाँ क्या करने आई है? यहाँ क्या करने आई है? उसका आदमी भी तो हमने टिकट दी थी। हमने मैं बैठी है जैसे चौधरी है जिसने, अगर ये ना जाती उसका आदमी भी ना कभी जीतता है। क्या वो चीज़? ऐसे बेईमान लोग तो पार्टी के जो बेईमानी है वो देश की राजनीति के अंदर भी गंद है। इसको कभी ऐसी गंद है। हाँ मैं कहता कभी इंसान को, ऐसे इंसान को सामने आने नया आदमी देते तो समझ आता। हमारे खराब फेंकी हुई चीज़ जो हमारा इस्तेमाल करके हमारे वर्कर्स के कारण वो जीती है, उसका आदमी जीता है। वहाँ चली गई, क्या करने गई? उससे पूछा तो क्या करने गई है? तो वहाँ कमी क्या थी? पहले उससे कही, जब पूछा उससे पूछा कमी कहाँ थी? कहते उन्होंने तेरे क्या नहीं दिया तुझे? रात दिन लगा के, पैसा लगा के, सब कुछ लगा के हमारे मिसेज चौधरी ने। तो हमें तो समझ नहीं आ रही। और ऐसे का नाम पूछते भी मुझे शर्म आती है। पीछे लड़े तो उनके लड़े उस आदमी से जिसने, उनके पास कैंडिडेट नहीं था। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल के पास कैंडिडेट ही नहीं था। जब कैंडिडेट नहीं था तो लड़ किस लिए रही है? हमारे प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के आयोग में बैठे, उनके कहाँ उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कहाँ उनका यहाँ का एमएलए, कहाँ है एमएलए? पता चला ना क्या करा उन्हें?
अब पैसा लेके टिकटें बांटी है, खरीदी गई है, शर्म की बात है। जिला अध्यक्ष हैं आप, क्या लग रहा है कांग्रेस कितनी मजबूत है इस बार? कांग्रेस यहाँ पे बहुत मजबूत है। हमारी कैंडिडेट बहुत पढ़ी लिखी होशियार है। यहाँ की महिला की जिला अध्यक्ष हैं, सब लोगों से मिली जुली रही हैं, लोगों के सुख दुख में आती जाती रही हैं। लेकिन आज ये चुनाव है कि यहाँ की कॉलोनियों में कितना बुरा हाल है। आप किसी भी गली के अंदर जाइए तो सारी नालियाँ जो है पूरी गली नाली बन जाती है। जो है सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, बुरा हाल है। 2010 के अंदर एक प्रतियोगिता हुई थी सिंगापुर के अंदर, जहाँ पे 30 देशों के 72 शहरों ने हिस्सा लिया था, और उस प्रतियोगिता के अंदर जब वो हुआ तो दिल्ली शहर को चौथा स्थान मिला था। ये कांग्रेस की उपलब्धि थी। ये शीला दीक्षित जी